नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लाइव क्लासेज वाला जो ऐप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इससे लाइव क्लासेज नहीं हो पा रही है आपकी, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेसन के आपको नोट्स भेज दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले वो नोट्स राइट कर लेना और उन नोट्सों को देखते हुए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। क्या पता कुछ एक आध एग्जाम्पल अगर एक्स्ट्रा हो तो वहां पर नोटबुक में राइट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक बंध मैंने आपको पहले बताया था। आयनिक बंध किसको बोलते हैं? जब एक धनायन और एक ऋणायन जब आपस में परस्पर जुड़ते हैं, मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उन दोनों परमाणुओं के मध्य अगर अपोजिट आयन आपस में परस्पर जिस विद्युत आकर्षण स्थितिक बल के द्वारा जुड़ते हैं, उसी बंध को कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले मैं आपको ज्यादा डिटेल तो नहीं है लेकिन कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में स्टडी करवा दूं। आयनिक एंथैल्पी जिसको बोलते हैं आयनिक ऊर्जा या आयनन विभव, लिख लेना। आयनन एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा या आयनन विभव किसको बोलते हैं? परिभाषा लिख लेना। किसी विलगित गैसीय, किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे शिथिलत शिथिल ढीले बंधा सबसे शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन को, शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी उस परमाणु के बाह्यतम कोश की बात कर रहा हूं, किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे शिथिलबद्ध या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। एग्जाम्पल पहले मैं आपको लिखवा दूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल लिख लेना। शायद आपको एग्जाम्पल नोट्स में गलती से नहीं दिए गए, भूल गया था मैं, नहीं लिखे हुए हैं। परमाणु क्रमांक सोडियम का 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना 2 8 1। सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, खाली एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। सबसे अंदर वाला कोश 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के जस्ट पास है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। उसके बाद में दूसरा कोश 2s 2s और 2p,
2s में 2, 2p में 6, तो मतलब सेकंड कोष में दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट बचे उनको भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिखवाया हुआ है। अब इस सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस एक इलेक्ट्रॉन को जो बाह्यतम कोष में उपस्थित है, निकालने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो ऊर्जा लिख लेना आप। ये जुड़ेगी ऊर्जा सोडियम के बाह्यतम कोष से सबसे शीतलक, क्योंकि नाभिक के जस्ट पास में नहीं है, नाभिक से दूर है। नाभिक के पास में कौन सा कोष है? 1s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जस्ट इसके ऊपर 2s 2p यानी सेकेंड कोष हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके जस्ट बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, ढीले रूप से बंधा हुआ है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 495 किलो जूल प्रति मोल। यही कौन सी ऊर्जा है? आयनन ऊर्जा। इसमें तो ऊर्जा कम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उसी कोष में, तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा भी क्या चाहिए? ज्यादा। तो लिख लेना, सोडियम के बाह्यतम कोष से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो सोडियम का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8। किसमें बदल गया? नियोन में। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम के सबसे बाह्यतम कोष, इस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष 3s से एक इलेक्ट्रॉन ढीले रूप से बंधा हुआ है, नाभिक से थोड़ा दूर है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। ओके, अकेला इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया को घेर रखा है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया को कवर कर रखा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बेकार का इलेक्ट्रॉन उसको निकालेंगे, निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए कि कितनी? 495 किलो जूल प्रति मोल। ओके, एग्जाम्पल फिर आगे देखो, इसके जस्ट नीचे अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। बाह्यतम कोष कौन सा? 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 2 तो इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2, 3p खाली है अभी, 3s बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए ऊर्जा सोडियम से ज्यादा चाहिए, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको निकालने के लिए ऊर्जा कम चाहिए थी, उससे ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि 700 लगभग है, 793 743 के करीब है। ये फिक्स ऊर्जा है, 743 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इससे डबल चाहिएगी। स्टूडेंट्स क्यों चाहिएगी? क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी, इसी ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लगोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 क्या हो जाएगा? 2, 8, 3। समझ आ गई? 3 कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, मतलब 3s। s ऑर्बिटल में, तीसरे कोष के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें s से 2 इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है, और p से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, और कितनी चाहिएगी? लिख लेना, लगभग कितनी चाहिएगी ऊर्जा? 3158 किलो जूल प्रति मोल। तो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन 3 अलग करने पड़ेंगे, तब जाके एक किसमें बदलेगा? नियोन में, उत्कृष्ट गैसों में नियोन में बदलेगा। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। 3158 लिखना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एग्जाम्पल और इसकी परिभाषा, ये यहाँ तक लिख लेना आप। और लिखा हुआ वैसे तो नोट्स में मैंने भेज दिया था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये सब मैंने भेज दिए थे पहले ही। होता कैसे है ये, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो अब ये सब कुछ होता कैसे है वो देखना। बात करें सबसे पहले सोडियम की, ये तो हो गया यहाँ पर प्रोटॉन, नाभिक हो गया किसका? सोडियम का, 11 परमाणु क्रमांक, ये तो हो गया इसका नाभिक।
इसके बाहर वाला कोष कौन सा हो गया, 1s, इसके बाहर वाला 2s। ओके, नाभिक, इसके बाहर वाला कोष 1s, उसके बाहर वाला 2s और 2p। और सोडियम के बाह्यतम कोष में, सोडियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये समझ गए आप, ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ जाओगे तो। देखो ये है क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम लिख देता हूं मैं। सोडियम का ये तो हो गया 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s हो गया। इसके बाद में दूसरा कोष 2s, 2s में 2 और 2p में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सोडियम के, 8। ये हो गया 2s और 2p, ये तो हो गया 1s ऑर्बिटल, 1s, ये हो गया 2s एंड 2p, ये यहां पर 3s, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को, केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से बाहर है, इस सोडियम के नाभिक से बहुत दूर है, क्योंकि सोडियम के नाभिक के पास में 1s कक्षक है, 1s ऑर्बिटल है, 1s कोष है। उसके बाद में कौन सा है, 2s और 2p है। उसके जस्ट बाद कौन सा है, 3s। 3s में खाली एक इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया को घेर रखा है, अकेला इलेक्ट्रॉन पूरा प्लाट ले रखा है। उस अकेले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा नहीं चाहिएगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिएगी, जो भी आयनन ऊर्जा चाहिएगी, जिससे सोडियम किसमें बदल सके, Na+ में, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, इस हिसाब से। फिर बात करें मैग्नीशियम की, इसी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैग्नीशियम के 1 और 1 2। फिर बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उस 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा इससे भी ज्यादा चाहिए, लगभग कितनी ऊर्जा निकाली मैंने, 3158 किलो जूल प्रति मोल। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, मैं मानता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लिख लो नोट लगा के, एस ब्लॉक के तत्व है क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है। धातु धनायन का निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। एस ब्लॉक के कौन सा तत्व है, पहले जो होता है एस ब्लॉक का पहला वर्ग कौन सा है, एस ब्लॉक के 2 वर्ग हो गए, फर्स्ट और सेकंड, कौन कौन से होंगे बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा होगा ब्लॉक उसी में ही, इस ब्लॉक के 2 वर्ग लिखा रखा है आपको, दूसरा होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, सीजियम और फ्रांसियम। Ra। ओके, सारी धातु है, सारी मृदा धातु है, क्लियर है यहां तक, ये हो गया, आपको लिख लेना, ठीक है। लिख लेना दूसरा पॉइंट, अब इसी क्रम में आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता,
लिख लेना इसकी परिभाषा। किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता थी। आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे बाह्यतम कोश से, तब हमें इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा की क्या थी, आवश्यकता थी। इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आयनन विभव आयनन एंथैल्पी के क्या होता है, विपरीत होता है। कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से या सबसे शीतलतबद्ध या ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकाल किसी परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो तो होगी आयनन ऊर्जा। उसमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने थे तब ऊर्जा चाहिए थी, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं बाह्यतम कोश में, तब हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहलाती है। लिख लेना, वर्ग नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। कौन सा आती है वर्ग नंबर 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस वर्ग में आते हैं। वर्ग नंबर 17 के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तत्व की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उच्च होती है क्योंकि इस वर्ग के तत्व है, क्योंकि ये तत्व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्योंकि ये तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, लिख लेना, ये तत्व वर्ग 17 के तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उच्च होती है क्योंकि ये तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे बात करूं मैं एग्जांपल क्लोरीन की, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मैं आपको लिखाई देता हूं, NH2 2S2 2p6 3S2 3p5। तीसरे कोष में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 है, 3p में 5 है। 5 और 2 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। बात समझ क्लियर आ रही है ना आपको, 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोष में बता रहा हूं मैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में, क्लोरीन के जस्ट पास में कौन सी उत्कर्ष गैस होती है, आर्गन। अब क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति होती है ऋणायन बनाने की। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जो जुड़ेगा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट्स, वो जरूर देख लेना। इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या लिखा हुआ है, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, जैसे क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रॉन निकाला था, तीर के निशान के उस साइड इलेक्ट्रॉन प्लस में था, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया।
तीर के निशान के इस साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 तो थे ही, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ते कितना हो गया? 8। कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। और जो ऊर्जा मुक्त होगी वो लगभग कितनी होगी? 348 किलो जूल पर मोल। और इसी ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईए। ईए का मान है ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, मैं आपको इसका डिटेल से बताता हूँ, समझ में आ गई होगी। मैंने आपको समझा दिया आपको कि क्लोरीन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में आप देखना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जांपल आप लिख लेना। क्लियर है यहां तक? जैसे बात करूं मैं क्लोरीन की, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का नाभिक है। ठीक है, ये क्लोरीन का 1s कक्षक है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s कक्षक में, 2s में सॉरी सेकंड कोश में, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में। तीसरे कोश में अभी भी पूरा भरा हुआ नहीं है। तीसरे कोश में 3s में तो 2 है और 3p में 5 है। 2 और 3, 2 और 5 7। ये तो हो गया कौन सा कोश? 1s। ये हो गया 2s में 2p, ये हो गया 3s। ओके स्टूडेंट्स, 3s और 3p। 3s में 2, 3p में 5। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन के सबसे बाह्यतम कोश, ये बाहर वाला कोश है, में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? 7 इलेक्ट्रॉन। जबकि मैंने सोडियम की बात की थी, सोडियम में तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, एक अकेला पूरे एरिया को घेर रखा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ढीले रूप से बंधा हुआ था। ये तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 बहुत होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक की। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब उसमें मैं जोड़ूंगा, जुड़ते ही इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही कितने हो गए? 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। और जो ऊर्जा मुक्त हुई है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। यहां तक 2 टॉपिक हो गया आपको। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कार्य लिखवाया आपको क्या? आयनन एंथैल्पी। सेकंड कार्य लिखा है आपको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इसके नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको 2 पॉइंट करवा दिए। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा जालक एंथैल्पी। तो नोटबुक में आप नोट्स राइट कर लेना। कमेंट बॉक्स में जिसने मान लो नोट्स राइट कर दिया तो कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके जरूर लिख देना कि हमने सर नोट्स राइट के लिए। किसी स्टूडेंट्स को कहीं पर किसी पेज में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में राइट करके लिखिए, मैं वापस आपको पेज भेज दूंगा। और इस वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।